अमेरिका की सबसे महफूज स्पेस एजेंसी NSA, जो मार्स पर रोवेज भेजती है और स्पेस में सैटेलाइट्स चला रही है, उसके अंदर एक खामोश जंग चल रही थी। ना कोई धमाका, ना कोई गोलियों की बरसात, मगर खतरा बराबर था। साइबर स्पेस के अंधेरों में हैकर्स ने नासा के डिजिटल सिस्टम्स को ब्रीच कर लिया था। ऐसे राज हासिल कर लिए जो दुनिया भर के लिए खतरा बन सकते थे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये एक असल वाकया है, एक ऐसे साइबर हमले का जो तारीख में लिखा गया। अगर आप इस हैरत अंगेज कहानी में मजीद घुसना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और के लिए तालीम का जरिया बन सकता है। नासा सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं, बल्कि एक सिंबल है टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पेस रिसर्च का। उसके सिस्टम्स में ऐसे राज छुपे होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स, दूसरी गवर्नमेंट्स और हैकर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं। रॉकेट डिजाइन से लेकर सैटेलाइट सॉफ्टवेयर तक सब कुछ डिजिटल है और इसीलिए नासा हमेशा साइबर हमलों का निशाना बना रहता है। 1997 से 2020 तक नासा ने 6000 से ज्यादा साइबर इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए। हर किस्म के अटैक्स हुए, फिशिंग, मालवेयर, APTs, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। 2011 में एक बड़ा ब्रीच सामने आया जब हैकर्स ने JPL जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के 18 सिस्टम्स का कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने एडमिन लेवल एक्सेस लेकर इंटरनल सिस्टम्स को अपना बना लिया। 2011 के इस हमले में हैकर्स ने पब्लिक फेसिंग सिस्टम के जरिए एंट्री ली। फिर लैटरल मूवमेंट से सिस्टम दर सिस्टम वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने सैटेलाइट डेटा, मिशन प्लान्स और कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स तक एक्सेस हासिल कर लिया। खौफनाक बात यह थी कि वो डेटा ऑल्टर कर सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। नासा ने ऑफिशियली किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस अटैक का रुख चाइना की तरफ था। अटैक का पैटर्न टिपिकल चाइनीज APTs जैसा था। धीरे धीरे डेटा चुराना, पासवर्ड्स लेकर एक्सेस लेना और सेंसिटिव मिशंस को टारगेट करना। यह साइबर वॉर का एक हिस्सा था जहां रकीब मुल्कों ने खामोशी से जंग छेड़ रखी है। 2012 में नासा की ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल OIG ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट ने बताया कि नासा की साइबर सिक्योरिटी बहुत कमजोर है। सेंसिटिव डेटा एन्क्रिप्ट नहीं था और लोग एक्सेस लॉग्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं करते थे। असल में उनमें से बहुत से अटैक्स बेसिक सिक्योरिटी स्टेप्स से रोके जा सकते थे। नासा अब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का ज्यादा इस्तेमाल करती है। ये मॉडर्न है, लेकिन उसके साथ नए खतरे भी हैं। क्लाउड स्टोरेज बकेट्स गलत कॉन्फ़िगर होने की वजह से सेंसिटिव डेटा लीक हो गया। हैकर्स ने सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स का फायदा उठाया। बिना हैकिंग टूल्स के भी ब्रीचेस हो गए। 2018 में एक अनऑथोराइज्ड रास्पबेरी पाई डिवाइस, जो सिर्फ 2500 रुपए की होती है, नासा के नेटवर्क से कनेक्ट कर दी गई। हैकर्स ने उसे ब्रीच पॉइंट बनाया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सिस्टम्स तक पहुंच गए। यह साबित करता है कि छोटी गलतियां भी नासा जैसे इदारे के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। हमेशा हर हमला बाहर से नहीं होता। नासा में हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयज काम करते हैं। कुछ ब्रीचेस उन्हीं लोगों की गलती या लापरवाही की वजह से हुए। एक एम्प्लॉय ने नासा क्रेडेंशियल्स किसी और वेबसाइट पर इस्तेमाल किए जो बाद में हैक हो गई और हैकर्स ने आसानी से नासा का लॉगिन डेटा हासिल कर लिया। नासा ने इस सब के बाद नए सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए। AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल और बिहेवियरल एनालिटिक्स का इस्तेमाल शुरू किया गया। अब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बना दिया गया है और एक्सेस कंट्रोल स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हालांकि 100% सुरक्षित होना मुश्किल है, लेकिन NSA अब पहले से ज्यादा सिक्योर है। सोचिए, अगर हैकर्स ने किसी स्पेस मिशन का डेटा चेंज कर दिया होता तो क्या होता? सैटेलाइट कंट्रोल खत्म हो जाता, एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी और बिलियंस का फाइनेंशियल नुकसान होता। इस तरह के साइबर अटैक सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। नासा का केस हर मुल्क और हर बड़ी एजेंसी के लिए एक लेसन है। कोई भी सिस्टम हैक प्रूफ नहीं है। आज के दौर में GPS, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सब कुछ सैटेलाइट्स के जरिए चल रहा है। अगर नासा अनसेफ है तो और कौन सेफ होगा? हर मुल्क को अपनी साइबर सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। आने वाले मिशंस जैसे मार्स पर बेस बनाना या मून पे रिसर्च, उनमें साइबर थ्रेट्स भी साथ जाएंगे। कल को एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ ऑक्सीजन और फ्यूल की कमी से नहीं, बल्कि हैकिंग से भी खतरे में होंगे। उनका स्पेसक्राफ्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हैक हो गया तो क्या होगा?
इसलिए फ्यूचर स्पेस मिशंस का सबसे पहला शील्ड साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए। असल जंग सिर्फ स्पेस में नहीं लड़ी जा रही, वो इंटरनेट के केबल्स, फायरवॉल्स और इंक्रिप्टेड कोड्स में भी हो रही है। जैसे जैसे हम सितारों की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें अपनी डिजिटल दुनिया को भी महफूज बनाना होगा। कल का एस्ट्रोनॉट सिर्फ हेलमेट नहीं, एक फायरवॉल भी पहनेगा।